हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 27 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला। इन चीज़ों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज़ में शामिल किया गया है? तो UNWTO की केस स्टडीज़ में जो है केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोग्राम को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधारी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की केस स्टडी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इन चीज़ों को, ये दो नाम हैं, केरल का केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन और महाराष्ट्र का तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की जो केस स्टडीज़ में शामिल किया गया है UN टूरिज्म की केस स्टडीज़ में। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं UN टूरिज्म के बारे में। तो UN टूरिज्म जो है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं अब हम लोग यहीं पर नेशनल टूरिज्म डे की। तो नेशनल टूरिज्म डे जो है 25 जनवरी को होता है। ठीक है, और अगर हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? 27 सितंबर को होता है। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा। और अभी UNWTO ने 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है भारत का? होयसल मंदिर है, ये बात याद रखिएगा। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं भारत में? तो ये 42 हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 42 हैं। 42वां होयसल मंदिर हो गया। तो अब 41वें की बात कर लेते हैं। 41वां शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, शांति निकेतन। तो अब 40वां कौन सा है? 40वां धौलावीरा है। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हड़प्पन प्लेस भी है। ठीक, और 39वें की बात कर लेते हैं। 39वां काकतीय मंदिर या रामप्पा मंदिर है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी 2022 शांति पुरस्कार जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षण नर्स संघ को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अच्छा, इन लोगों को क्यों दिया गया? मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ये व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने कोविड-19 के दौरान, ठीक है, योद्धाओं की तरह कार्य किया। इनके काम को सराहने के लिए जो है ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2021 का किसको दिया गया था? तो 2021 का दिया गया था एक NGO है, प्रथम नाम का NGO है, इसको दिया गया था। ठीक है, अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के जो पहला संस्करण है वो कब जारी हुआ था, अर्थात पहली बार कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। ठीक है, 1986 में दिया गया था। और 19 नवंबर, एक दिन याद रखिएगा, 19 नवंबर को क्या होता है? इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है। यह इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक के MD CEO पुनः किसको नियुक्त किया गया है? ये चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसकी जो टैगलाइन है वो भी याद रखिएगा, आपका भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन ऑप्शंस पे। ये भी नियुक्तियाँ अभी हाल ही में हुई हैं, तो एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए। तो विजय कुरियन जो है, विजय कुरियन, इनको नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक का CEO। ठीक है, और संजीव मंत्री जो हैं ये ICICI लम्बार्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और देवदत्त चंद जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO MD नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए AI चैटबॉट बीरबल, ये बीरबल नहीं है, बीरबल है, बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो AI चैटबॉट बीरबल लॉन्च किया है
चंडीगढ़ ने, ठीक है। सिविल सर्विसेज का मतलब सार्वजनिक सेवाएं, जैसे सार्वजनिक परिवहन, ऑनलाइन बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, इन सबसे संबंधित जो है क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट होता है बातचीत करने वाला रोबोट, ठीक है, बातचीत करने वाला रोबोट, जिससे कि आप जो भी चीज़ पूछेंगे, हम जो भी चीज़ उसको पूछेंगे रोबोट में, जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन उसमें फीड करके रखी गई होगी, वो हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी फीडिंग के आधार पर हमको देगा। उसी को AI आधारित चैटबॉट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस IIT ने सतलज नदी में टेंटलम दुर्लभ धातु की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने जो है सतलज नदी में टेंटलम नामक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो टेंटलम जो धातु है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? टेंटलम धातु का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ठीक है। टेंटलम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं TA से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 73। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछ दिया जाए तो 73 होता है, ठीक है। और सतलज नदी कहाँ पर पड़ती है? सतलज नदी आपकी पड़ती है पंजाब में, ये बात भी याद रखिएगा। और सतलज नदी पे कौन सी परियोजना बनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अभी हमने पिछले करंट अफेयर, अगर आप लोग देख रहे हो, पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में एक धातु खोजी गई थी, तो उसका नाम क्या है? लिथियम। लिथियम धातु जम्मू कश्मीर में खोजी गई थी, ठीक है। एक और धातु की खोज की गई थी गुजरात में। गुजरात में किस धातु की खोज की गई थी? वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसने जीता है? तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार जो है ये जीता है सुजीत रॉय ने, डॉक्टर सुजीत रॉय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने जीता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। जो ऑप्शंस यहाँ पे डाले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पेरुमल मुरुगन जो है, इन्होंने 2023 का JCB पुरस्कार जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तमिल भाषा के लेखक हैं ये, और इनकी एक कृति है, उपन्यास, जिसका नाम था फायरबर्ड, ठीक है। हम ये पिछले करंट अफेयर में पढ़ भी चुके हैं। फायरबर्ड के लिए इनको JCB पुरस्कार 2023 मिला था। उसके बाद आती हैं स्वाति नायक। स्वाति नायक को अभी नॉर्मन बोरोलॉग पुरस्कार दिया गया था 2023, ठीक है। CS लक्ष्मी जो है, इनको टाटा लिटरेचर अवार्ड दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ये तीनों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया गया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को, ये भी याद रखिएगा। और भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दुग्ध क्रांति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अच्छा, 26 नवंबर को एक दिन और होता है। 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस होता है। संविधान दिवस होता है, इसे कानून दिवस भी कहते हैं। अच्छा, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या कानून दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? कुल 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और भारतीय संविधान की विशेष बात है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसको जो है रेलवे स्टेशन को IGBC के द्वारा प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC ने किस देश के खिलाड़ी मॉर्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो मॉर्लन, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये मात्रा नहीं होगी, मॉर्लन इस प्रकार से लिखा जाएगा, मॉर्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो मॉर्लन सैमुअल्स जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है ICC ने। क्यों लगा दिया है? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए इन पर 6 साल का ये प्रतिबंध ICC के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 27 नवंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।
बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरी।